हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 7.6 जिसमें वो कह रहा है कि गिवन द कंट्रोल सिस्टम इन फिगर, यानी कि फिगर के अंदर आपको एक कंट्रोल सिस्टम गिवन है जिसमें आपने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाले के की बच्चों, ठीक है। वो कह रहा है कि सो डैट देयर इज 10% एरर इन स्टेडी स्टेट, यहाँ तक कि आपके सिस्टम में जो एरर पाया जा रहा है वो 10% है, ठीक है जी, 10% है। अब ये 10% किस चीज़ की वैल्यू है ये हमें पहले पता लगाना होगा। बच्चों देखो, अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, तो मैंने थ्रू यानी कि के पी, के वी या के सी, यानी कि इन तीनों की मदद, के सी सॉरी क्या कहूँ, के ए, इन तीनों में से किसी एक की मदद से ही मैं निकाल सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें ऐसा ही केस चलता है कि एक कोई किसी एक की वैल्यू बच्चों फाइनाइट होती है, किसी एक कांस्टेंट की बाकी जो दो बचते हैं उनकी इनफाइनाइट होती है। तो हमने उस कांस्टेंट को चूज करना जिससे हमारा के फाइंड आउट हो जाए। अब देखो बच्चों, आपको पता होगा, मैं आपके लिए यार ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट अपना यानी कि स्टेप कर सकता था। केपी का फार्मूला आप जानते हैं, लिमिट केपी को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है, केपी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो डायरेक्ट जी ऑफ एस, यही फार्मूला होता है ना। और केवी का ये फार्मूला होता है लिमिट S अप्रोचेस टू जीरो एस जी ऑफ एस, ठीक है बच्चों। और एक ये फार्मूला होता है के ए एक्सलरेशन कांस्टेंट का लिमिट S अप्रोचेस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। अब देखें इनमें से कौन सा सूटेबल फार्मूला जिसकी मदद से ये के फाइंड आउट कर सकें। देखो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट फार्मूले में, ये हमारी जी ऑफ एस है, अगर मैं फर्स्ट फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या होगा, देखो लिमिट, यानी कि ये जो 10% आपको एरर नजर आ रहा है ना, ये के पी, के वी या के ए, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू है जिसके लिए हमने इसको इस्तेमाल करते हुए के की वैल्यू निकालनी है। अब जरा मेरी बात गौर से सुन लें। के पी है ना, इसके फार्मूले में अगर मैं ये जी ऑफ एस पुट करता हूँ और लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, जहां जहां एस होगा वहां वहां जीरो पुट होगा। के इंटू 0+5, 0 इंटू 0+6 इंटू 0+7 इंटू 0+8। तो देखो बटे वाला ये जो एस है ये जीरो होने की वजह से पूरी टर्म को जीरो करेगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मुझे बच्चों के की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं हो पाएगी अगर मैंने इस 10% एरर को एज अ के पी ले लिया, पोजीशन कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो लिहाजा ये फार्मूला तो सूटेबल नहीं रहा, यानी कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं। अब बच्चों जरा गौर से देखो, इस फार्मूले की मैं बाद में बात करता हूं क्योंकि ये एग्जैक्ट यही फार्मूला जो लगना है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये वाला फार्मूला भी बताता हूं। देखें, अगर मैं के ए का इस्तेमाल करता हूं यानी इस फार्मूले का, तो देखो यहाँ पे एस स्क्वायर से मुझे पहले इस टर्म को ज़रब देना होगा, फिर मैं जाके यानी कि जी ऑफ एस को एस स्क्वायर से ज़रब दूंगा, फिर जाकर लिमिट अप्लाई करूंगा। अगर मैं इस टर्म को बच्चों देखो, ये जो टर्म है आपके पास जी ऑफ एस की, एस जी ऑफ एस करते हैं पहले नंबर पर ताकि आपको ना इसकी भी समझ आ जाए ये क्यों सूटेबल है। देखें यह आएगा इस तरह से, के इंटू S+5 डिवाइडेड बाई S इंटू S+6 S+7। ये आपने इस तरह से सारे लिख के चेकआउट नहीं करने, ये आपके माइंड की सारी गेम है, ये रफ अमल कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मेरा समझाना काम है तो एक एक स्टेप को बयान करना पड़ेगा। अब इस साइड पे मैंने जी ऑफ एस को बच्चों, जी ऑफ एस ये बस था, इसको मैंने एस से इस साइड पे ज़रब दिया तो दूसरी साइड पे भी ज़रब दूंगा ना। तो देखो जब यहाँ पे एस से मैंने ज़रब दी तो ये वाला एस इस वाले एस से कट जाएगा। तो अब आप लिमिट अप्लाई करके देखो, आपकी ये टर्म पूरी जीरो नहीं होती, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है के के साथ, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। ये इसकी मदद से हम फिर के को निकाल सकेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये फार्मूला सूटेबल होता है। अब कुछ बच्चे ये भी कहते होते हैं सर अगर ये सूटेबल होता है तो इसकी मदद से भी तो एस काट जाएगा बटे वाला, तो ये सूटेबल क्यों नहीं है। अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूं। देखें जरा, के ए का इस वजह से सूटेबल नहीं होता क्योंकि यहां पे देखो दिखाया जा रहा है कि एस स्क्वायर से हमें जी एफ एस को जरब देनी होगी। अगर ये एस स्क्वायर हो जाए, ये एस स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब एक एस तो कट गया, एक एस तो ऊपर रह गया ना। एक एस जब ऊपर रह गया बच्चों, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई होते वक्त ही इस एस की जगह जीरो पुट होगा, तो इस जीरो से पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी लेकिन जीरो आ जाएगा। तो ये टर्म ही जब जीरो हो गई, आपकी गेन की टर्म जीरो हो गई, के भी जीरो हो गया, तो के की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। इसका मतलब ये जो आपको 10% एरर दिया गया हुआ है, इसका जो लेन देन है, मतलब इसकी जो वैल्यू है उसका जो आपस में कह लें तल्लुक वास्ता है वो केवी के साथ है, केवी की वैल्यू के साथ। तो देखें हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको काफी सिंपल लगेगा बच्चों। देखो केवी के साथ है ना, ये एरर है, ये बच्चों ये स्टैटिक एरर कांस्टेंट होते हैं, ये एरर नहीं होते, ये स्टेडी स्टेट एरर नहीं होते, ये होते हैं स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स को मालूम करने के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। अब ये केवी है तो केवी बाद में आप किस में इस्तेमाल करते हो, केवी आप इस्तेमाल करते हो रैंप रिस्पॉन्स के एरर को फाइंड आउट करने के लिए। याद है ना, ई रैंप इन्फिनिटी पे बराबर होता है 1/केवी के, याद ना, ये मैंने बताया हुआ है। तो इसी फार्मूले में आपके पास ये जो ई रैंप है ना वो 10% है। 10% परसेंटेज में तो आप लिख नहीं सकते, तो 10 को डिवाइड कर दो बस। आप यहाँ पे देखो बच्चों, 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0.1 आएगी, ठीक है।
डिवाइड करके देख सकते हो, यानी कि ई रैंप की वैल्यू 0.1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी जगह रिप्लेस करता हूँ, केवी उधर चला गया, ये इसके बटे में आ गया, तो मेरे पास केवी की वैल्यू ऐसे निकल आएगी, केवी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई रैंप मेरे पास 0.1 है, यहाँ पे पुट हो गया। ठीक है, ये ई रैंप मैंने निकाला क्योंकि मेरे पास एरर की वैल्यू गिवन है, ना कि एरर कांस्टेंट की। स्टैटिक एरर कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे एरर लिखा हुआ है कि एरर 10% है इसमें। ठीक है, ये चीज़ आप नहीं भूलना। तो देखो यहाँ आप इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये 10 आ जाएगा। केवी की वैल्यू आपको पता चल गई। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे इस साइड पे 10 पुट हो गया, इस साइड पे हमने क्या किया वो आपके सामने मैंने एस की मदद से इक्वेशन लाई थी। क्या आती थी बच्चों आपके पास, देखो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0। जब मैंने एस पुट किया था उससे बस ये हुआ था, यानी कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई करवाए थे, ये एस का स्क्वायर नहीं था जब, तो क्या हुआ था, ये वाला एस नीचे वाले एस से कट गया था, बस ये इतनी इक्वेशन रह गई थी, वो इसके आगे आपने लिख देनी है के इंटू एस प्लस 5, क्योंकि एस की जगह अभी 0 नहीं इसलिए वजह से लिख पा रहे क्योंकि अभी हमने लिमिट को अप्लाई नहीं किया। तो ये इस तरह से आ जाएगा। मेन हमारा यहाँ पे जो बच्चों कह लो कंसेप्ट है वो है के की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो के की वैल्यू अब आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो एस प्लस 7 एस प्लस 8 आ गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ ऐसा वहाँ 0 पुट हो गया। तो यहाँ पे देखो 0 प्लस 5 मतलब कि सिर्फ 5 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 5k डिवाइडेड बाय, ये देखो बच्चों ये 0 प्लस 6 यानी कि सिर्फ 6 रह गया, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 7 या सिर्फ 7 रह गया, और ये 0 प्लस 8 सिर्फ 8 रह गया। इस तरह से आ जाएगा। अब देखो अगर मैं k को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, k इधर ही रह जाएगा और ये जो नंबर इधर डिवाइड हो रहे हैं वो उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे 10 के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, और जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था k के साथ वो उधर जाके डिवाइड होगा। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा और अभी आपके पास k की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि बुक वाले ने तो 672 बताई हुई है बच्चों। हम देखते हैं कितनी आती है। 2 ज़रबे 6 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 एक बार 5 2 बार 10, तो 2 ज़रबे 6 ज़रबे 7 ज़रबे 8, तो ये बच्चों 672 ही आती है। देखें हमने कर दिखाया। अब मेरी बात समझ गए हो ना कैसे आपने वेरीफाई करना है। आपने कोशिश करनी है कि वैल्यू उसने बोला हुआ है कि फाइंड करें के की, तो किसी ना किसी तरीके से निकालनी है। अगर उसने ये चीज़ नहीं मेंशन की कि 10% एरर किस चीज़ का है, तो वो इस तरह से आप चेक करोगे कि कहाँ पे वो एरर आपका सूटेबल हो रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।